स्वास्थ्य क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो चार्ज के लिए बताया गया था कि चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण दो कणों के बीच में वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलाम ने इस बल का अध्ययन किया और इसके आधार पर एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। यह नियम था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। इनके बीच जो फोर्स है F वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच का जो सेपरेशन है r उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे स्मॉल k कहते हैं। इस k को हम कूलाम्बियन कांस्टेंट कहते हैं। कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, कूलाम्बियन कांस्टेंट। इस स्मॉल k की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K। पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स कैपिटल F है वो चार्जेज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करता है। अब अगर दोनों चार्ज मान लेते हैं कि पॉजिटिव हैं तो जो फोर्स होगा वो इनके बीच रिपल्सन का होगा। इसकी डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगी F। इस पर भी जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगी। ये फोर्स जो है Q1 पर है, ये फोर्स Q2 पर है, तो इसे हम F1 कह लेते हैं, इसे F2 कह लेते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट पर ध्यान देते हैं। अगर हम इस स्मॉल k की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये आएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब जो ये कैपिटल K है ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F। सॉरी बेटा, एप्सिलॉन नॉट जो है ये आया 1/4 पाई K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर F। अब इसका अगर हम लोग मात्रक निकालें, यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक
तो ये आएगा हमारा, ये पूरा यूनिटलेस है, मात्रकहीन है, कूलाम इंटू कूलाम अपान मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो है के, कैपिटल के। ये होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ये अगर निर्वात की बजाय हम किसी और माध्यम में रखें तो उस माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, किस माध्यम की, जिसमें आवेशों को रखा गया है, माध्यम की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऊपर बता दिया है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन है वही फिजिकल क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट है। दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा यूनिटलेस भी होगा, डायमेंशनलेस भी होगा। कैसी राशि हुई, मात्रकहीन और विमाहीन, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मात्रकहीन विमाहीन, मात्रकहीन एवं विमाहीन। के की एक खास बात और है, देखिए के है हमारा, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 अगर निर्वात है, वैक्यूम है। इसकी वैल्यू होती है 1.005 अगर वायु है, एयर है। इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट अगर चालक है, कंडक्टर है। के की वैल्यू वाटर के लिए वेरी करती है, तो हम एक एवरेज वैल्यू 80 ले लेते हैं, कभी 80, कभी 81, कभी 79। तो जल के लिए के की वैल्यू 80 वाटर के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, जो फोर्स होगा वो हमारा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, रिपल्सन। और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो F हमारा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। एक इसमें ये प्लस, एक इसमें माइनस, बीच की डिस्टेंस r, आकर्षण है, प्लस पर भी चार्ज वो फोर्स अंदर की ओर, माइनस पर भी फोर्स अंदर की ओर, F F। ये नेचर कैसा हुआ, आकर्षण,
अट्रैक्शन, आकर्षण, अट्रैक्शन। और बेटे अगर ये प्लस ये भी प्लस, रिपल्सन, ये इससे कहेगा दूर जाओ, ये इससे कहेगा दूर जाओ, डिस्टेंस आर। एफ क्या हुआ? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। एक और बात, 1/4πε0 की अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आती है 9 × 10⁹। जब सारे वेरिएबल्स m के सिस्टम में हो, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और ये वैल्यू आती है 1, एग्जैक्टली 1, अगर सारे वेरिएबल्स सीजीएस सिस्टम में हो। तो बड़ा ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया कूलाम्स लॉ का। अब हम लोग इस कूलाम्स लॉ पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक एक करके देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उस चार्ज के हम दो टुकड़े करते हैं और दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर अलग अलग रख दिया जाता है। हमसे इस कॉन्सेप्ट में ये पूछते हैं कि ये जो टुकड़े किए गए हैं आवेश के, इनके बीच मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, महत्तम कूलामी बल का मान कितना होगा। तो हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज के दो टुकड़े दिए हमने। इसका एक टुकड़ा हम लोगों ने स्मॉल क्यू लिया, दूसरा टुकड़ा अपने आप कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बचेगा। अब टुकड़ों का मतलब पॉइंट चार्ज, एक ये स्मॉल क्यू, एक ये कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब इन दोनों टुकड़ों के लिए हमें फोर्स की बात करनी है। लेट अस कंसीडर, मानते हैं कि इनके बीच जो सेपरेशन है वो स्मॉल आर है। तो जो फोर्स आएगा इन टुकड़ों के बीच में, दिस फोर्स विल बी, इस बल का मान होगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा बेटा डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डी एफ अपॉन, देखो इसके बीच का जो सेपरेशन है आर वो हमें गिवन है। हम जो चेंज कर सकते हैं, जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो स्मॉल क्यू है, जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। डी एफ अपॉन डी क्यू 1/4πε0 आर स्क्वायर कैपिटल क्यू। हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि अगर एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, स्मॉल क्यू का भी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q हो जाएगा। हमने पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x।
तो अगर x की जगह q हो, d बाई डी एक्स ऑफ q 1, सॉरी d बाई डी क्यू ऑफ q 1, d बाई डी क्यू ऑफ q स्क्वायर 2q। मैक्सिमम फोर्स के लिए, ये भैया मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम मिनिमम का। मैक्सिमम फोर्स के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स, जैसे डी वाई बाई डी एक्स जीरो करते थे, ठीक उसी तरीके से डी एफ बाई डी क्यू जीरो कर देंगे। ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। तो स्मॉल क्यू आया क्यू बाई 2। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए ये जो पहला टुकड़ा है इसकी वैल्यू भी q बाई 2 आएगी, और ये दूसरा टुकड़ा है इसकी वैल्यू भी q बाई 2 आएगी। यानी फर्स्ट डिवाइडेड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट, पहला भाग, फर्स्ट पार्ट ये भी है q बाई 2, और सेकेंड पार्ट ये भी है q बाई 2। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए इस चार्ज को दो बराबर बराबर भागों में तोड़ देना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। एक आवेश कैपिटल Q को दो भागों स्मॉल q व कैपिटल Q माइनस स्मॉल q में तोड़कर एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर रख दिया जाता है। इनके मध्य महत्तम बल का मान कितना होगा? एक चार्ज है कैपिटल Q, इसके दो टुकड़े कर दिए, स्मॉल q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, सेपरेशन A। अगर फोर्स मैक्सिमम है महत्तम है मैक्सिमम है, तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, Q माइनस Q इक्वल टू Q, 2Q इक्वल टू कैपिटल Q, Q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2। तो जो मैक्सिमम फोर्स आएगा वो हमारा आएगा 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर। हमें पता है ये टुकड़ा भी q बाई 2 है, ये टुकड़ा भी q बाई 2 है। 1/4πε0 q बाई 2 अपॉन a स्क्वायर। 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे, q स्क्वायर अपॉन 16πε0 a स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं इस पर। इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वो क्वेश्चन होते हैं कि दो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, दो फिक्स्ड पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों या तो पॉजिटिव दिए जाएंगे या दोनों निगेटिव दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि एक तीसरा आवेश इनके बीच में कहां पर रखें जिससे कि पूरा निकाय, तीसरा चार्ज कहां पर रखें जिससे कि वह आवेश साम्यावस्था में रहे, रेस्ट में रहे। तो मान लेते हैं कि उस आवेश को इस जगह पर रख दिया जाता है, प्लस Q0 है वो चार्ज। इस जगह पर जब Q0 को रखते हैं तो विरामावस्था में रहता है, साम्यावस्था में रहता है। Q1 से इस समय इसकी दूरी R1 है, Q2 से इसकी दूरी R2 है। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R है। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, या तो दोनों धनात्मक या दोनों धनात्मक अथवा दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। तो जो R1 आएगा इसमें का वो आएगा R1 इक्वल टू रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम R, और जो R2 आएगा वो आएगा रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू R। देखो जहां से आपकी दूरी पूछी जाए, मान जैसे ये R1 है जो वो Q0 की Q1 से दूरी है, तो जब R1 निकालोगे तो ऊपर रखोगे Q1 अंडर रूट के अंदर, और जब R2 निकालोगे तो ऊपर रखोगे अंडर रूट Q2। जहां से दूरी निकालनी होती है उस पॉइंट चार्ज को इस ट्रिक में ऊपर रखते हैं और नीचे दोनों चार्जेस का सम कर देते हैं अंडर रूट लगाने के बाद में, और सेपरेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है इसमें R1 Q1 से डिस्टेंस है, इसलिए Q1 ऊपर रखा गया है, R2 Q2 से डिस्टेंस है, इसलिए इसको ऊपर रखा गया है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बिंदु आवेश E व 9E एक दूसरे से A दूरी पर हैं। इनके मध्य तीसरा आवेश कहां रखें जिससे वह विरामावस्था में रहे। दो पॉइंट चार्ज हैं E और 9E, इनके बीच एक तीसरा चार्ज कहां रखें जिससे वो विरामावस्था में रहे। अब जो इस क्वेश्चन के आपको आंसर दिए जाएंगे उसमें जो डिस्टेंस होगी वो या तो E से बताई गई होगी या 9E से बताई गई होगी। मान लो E से डिस्टेंस कहते हैं, E से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम E, तो R1 इक्वल टू ये डिस्टेंस R1 इक्वल टू अंडर रूट E, इस चार्ज से डिस्टेंस निकालिए, इसको ऊपर रखेंगे, रूट E प्लस रूट 9E, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए रूट E अपॉन अंडर रूट E, बेटा 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट E इंटू ए अंडर रूट E, ये 4 रूट E मल्टीप्लाइड बाई ये आपका आ गया a/4।
अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर 9e से डिस्टेंस पूछ लें, 9e से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम 9e, डिस्टेंस फ्रॉम 9e, R2 इक्वल टू रूट 9e अपॉन रूट ई प्लस रूट 9e इंटू ए, इसमें 3 बाहर, रूट ई अंडर रूट ई 3 रूट ई इंटू ए 3a/4। तो ये आपका कॉन्सेप्ट 2 हो गया। जो फर्दर कॉन्सेप्ट होंगे वो अगले वाले वीडियोज में हम आपको जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ठीक है।